कुरान मजीद में मुबारक दरख्त से मुराद जैतून का दरख्त है। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये सबसे पहला दरख्त है जो ज़मीन पर उगा, और सबसे पहले जहाँ उगा वो कोहे तूर है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुए। जैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि बाज़ स्कॉलर्स ये फरमाते हैं कि जैतून के दरख्त की उम्र 3000 साल तक हो सकती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जैतून में बहुत से फ़वाइद हैं। इसके तेल से चिराग जलाया जाता है और ये बतौर सालन के भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी सर और बदन में मालिश की जाती है, और ये चमड़े की दबागत में भी काम आता है। इससे आग भी जलाते हैं और इसका कोई जुज़्व भी बेकार नहीं, यहाँ तक कि इसकी राख से रेशम धोकर साफ़ किया जाता है, और ये हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मकानों और मुक़द्दस ज़मीनों में उगता है, और इसके लिए 70 अंबियाए किराम ने बरकत की दुआ मांगी है। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस दुआओं से भी ये दरख्त सरफराज हुआ है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक दरख्त के बारे में इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान है, और वो पेड़ पैदा किया कि तूरे सीना से निकलता है, लेकर उगता है तेल और खाने वालों के लिए सालन। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, रोशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून से, जो ना पूरब का ना पश्चिम का। जैतून एक बड़ी बरकतों वाला दरख्त है। यूँ तो हर जगह ये दरख्त बगैर किसी मेहनत और परवरिश के होता है, लेकिन ख़ास तौर पर मुल्क शाम और आम तौर पर मुल्क अरब में बकसरत पाया जाता है, और इन मुकामात पर इसका तेल भी लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मक्का मुकरमा में गोश्त और मछली भी इसी तेल में तलकर लोग खाते हैं। इसके तेल को अरबी में ज़ीत कहते हैं, और ये तेल बेचने वाला ज़ियात कहलाता है। अगर मिल सके तो मुसलमानों को चाहिए कि तबर्रुकन इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान में इसको मुबारक दरख्त फरमाया गया है, और 70 अंबियाए किराम ने इसमें बरकत के लिए दुआएं फरमाई हैं। लिहाजा इसके बबरकत होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जब बबरकत चीज़ है तो इसमें यकीनन बेशुमार फ़ायदे हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।